वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और हमारा इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, आज दोस्तों हम इनके टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हमारे चार कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनके हम आपको बताएंगे अच्छे से। तो दोस्तों सबसे पहले हम इन चार चीज़ की बात कर लेते हैं। नंबर चार्ज क्या होता है, ठीक है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, हमारा करंट क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों पे आज हम बात कर लेते हैं, जब आप अच्छे से समझ पाओगे कि इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम चार्ज की बात करते हैं। जैसे कि आपकी कोई भी वस्तु होती है, उसके अगर छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, ये मतलब अब स्केच पेन है, ये हमारे कई लाख छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ है। इनमें से जो सबसे छोटा टुकड़ा होता है वो हमारा होता है एटम। ठीक है सर, एटम एक ऐसा टुकड़ा है जो कि इसे और छोटा नहीं किया जा सकता, जो हमारा एटम होता है दोस्तों। और जो हमारे कई लाख टुकड़े होते हैं, जो ये आपस में बन के जो एक स्केच पेन बनता है, जो उस बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम चार्ज बोलते हैं। ये हमारा चार्ज होता है। अब दोस्तों हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं। जी दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी, करंट और इलेक्ट्रॉन। पहले हम इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन में आपने पढ़ा ही होगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो हमारा हो गया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन। दोस्तों, जो हमारा प्रोटॉन होता है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, और हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। जो हमारा न्यूट्रॉन होता है इसमें हमारा कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। आपने जो एटम होता है, आपने जो देखा होगा, हमारा एटम और न्यूट्रॉन जो हमारे एक साथ ही जुड़े होते हैं। इसकी जो हमारे आपस जुड़ने की इसकी प्रक्रिया होती है, इसमें न्यूट्रॉन से चारों इस तरीके से चारों ओर घूमते रहते हैं। जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एक इसके आउट पे शरीर जो हमारा आउटवर्ड सरफेस होता है, इस तरफ ये मूव करते रहते हैं। हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरीके से मैं आपको बता दूं, ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चारों तरफ चारों एरिया में होते हैं। अब दोस्तों हमारे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये आपको बताऊंगा। इससे आप पहले ये बात समझिए, जो हमारा करंट होता है, हम एक एम्पियर की बात करते हैं। एक एम्पियर एक होता क्या है, जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, फ्री हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मूव करने, ये सीधी एक, अगर हम एम्पियर के साथ अगर वोल्टेज भी देते हैं, अगर वोल्टेज इसके साथ प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एक ही दिशा में मूव करने लगते हैं। ठीक है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एक ही दिशा में मूव करने, जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझ सकते हो आप अच्छे से, जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ही दिशा में मूव करने लगते हैं। अब इसको मतलब जितनी ज़्यादा हम इसको वोल्टेज देंगे उतने हमारे, इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताता हूँ। एक हमारा इसका एक रूल्स होता है। ठीक है, जो हमारे ये रूल होता है, इस रूल जो हमारे फॉर्मूला है 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18। और दोस्तों इतने एटम हमारे एक सेकंड में, हमारे एक सेकंड में हमारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एक ही दिशा में मूव होने लगते हैं। उसको हम बोलते हैं एक एम्पियर। ठीक है दोस्तों, एक एम्पियर उसको बोलते हैं। अब दोस्तों अब यही समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखा है, तो अच्छे से मैं बता दूँ। हमारे 625 के आगे अगर हम 15 जीरो और लगा दे, 15 जीरो। ठीक दोस्तों, तो हमारे इतने इलेक्ट्रॉन, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में मूव करते हैं, तो उसे हम एक एम्पियर बोलते हैं। और दोस्तों इतना आपको अच्छे से समझ नहीं आया तो मैं आपको शुरू से बता देता हूँ एक बार। जो हमारा चार्ज होता है, ठीक है दोस्तों, ये बहुत सारी जो वस्तुएं होती हैं उनसे मिलकर बना हुआ होता है। उस सबसे छोटी वस्तु होती है, उसमें वो होता है एटम। ठीक दोस्तों, हमारा एटम होता है, वो होता है हमारा सबसे जो छोटी वस्तु है इन सभी चीज़ों की, वो हमारा एटम होता है दोस्तों। और जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमारे प्रोटॉन होता है हमारे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। जो हमारा न्यूट्रॉन होता है इसमें हमारा कोई चार्ज नहीं होता है दोस्तों। जो हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो जो एटम जो हमारे न्यूट्रॉन होते हैं, जो आपस में जो इस जो चक्कर लगाते होते हैं, उन जो बाहरी सरफेस पे जो हमारे ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमारे भाई से जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस पर मैं अच्छे समझ लेता हूँ। जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ से इसको एक
एक एम्पीयर जैसे हम वोल्टेज देते हैं तो यहाँ से उनको एक लंबी दिशा में एक प्रेशर प्रदान को, जिससे कि हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एक ही दिशा में मूव होने लगते हैं, जिसको हम एक एम्पियर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या चीज़ है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो मैं कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं आपको पर्सनली समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, एक एम्पियर किसे बोलते हैं, करंट किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है हमारी जो सबसे छोटी वस्तु होती है वो होती है एटम। ठीक है, और हमारे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, हमारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। और करंट हमारा जो एम्पियर होता है वो इस तरीके से एक एम्पियर अगर इतनी हमारी जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं एक दिशा में मूव होने लगते हैं उसको हम एम्पियर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप सभी का सपोर्ट के कारण आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप मेरी सब हेल्प करते रहे, मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूँगा। और आपको कुछ समझना आए तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप आके अच्छे से समझ सकते हैं। उसमें नोट्स और आपकी फुल नॉलेज दी जाएगी। आप सभी को ओनली इलेक्ट्रिशियन ही उसमें आ सकते हैं।